बरेली में लग्न समारोह के दौरान खूनी संघर्ष में एक की मौत, आधा दर्जन घायल। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, 5 लोगों पर हत्या सहित संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज। नवाबगंज में लग्न समारोह के दौरान हुए खूनी संघर्ष में लड़की पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जबकि इस पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। घटना बरेली जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बाकरगंज की है। 17 मई की शाम बरेली जनपद के ही बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव गुरुद्वारा निवासी रामकुमार अपनी पुत्री सतलेश की लगन लेकर नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बाकरगंज के लालता प्रसाद के लड़के रमेश की लगन लेकर आए थे। खाने पीने के कार्यक्रम के दौरान रात से 9 बजे के करीब गांव के भगवान दास ने खाने की प्लेट लड़की पक्ष के मनशाराम को फेंक कर मार दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और इसी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। लड़का पक्ष के भगवान दास ने अपने अन्य साथियों के साथ लड़की पक्ष के ऊपर चाकू व धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इस हमले के दौरान लड़की पक्ष के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान मनशाराम के सीने में चाकू लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना पर कोतवाल धनंजय सिंह पुलिस फोर्स को लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया। घायलों को नगर के CHC में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे बरेली रेफर कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना में 5 लोगों के विरुद्ध हत्या सहित कई संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। मेरे पिता का नाम मनसाराम है। हम लोग जसाई नगर से गुलबारा आए थे। गुलबारा से जसाई नगर कहाँ लगता है? ये तहसील बहेड़ी में लगता है। और हम लोग गुलबारे आए थे। गुलबारे से लगन लेके बाकरगंज आए थे, जो समूह के पास में है, समूह भानपुर के पास में है। हम लोग वहाँ आए थे तो वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। हमने उन्हें बीच बचाव किया। इसी बात पे किसी अनसुनी हो गई, वो चाकू लेके और गड़सा लेके आ गए। उन लोगों ने हम पे हमला किया है। मेरे पिताजी के उन्हें 3-4 चाकू मारे हैं, जिससे उनकी मौत हो गई है। और चाकू उनके हृदय पे मारे हैं और हम लोगों के सिर पे मारे हैं, किसी के हाथ पे मारा है। हम भी लोग आए हैं। आप इस टाइम कहाँ आए हुए हैं? हम इस समय थाने में आए हुए हैं अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। हमारी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। नवाबगंज थाने में आए हुए हैं। अभी तक इसमें कुछ हुआ है? पुलिस ने कुछ किया है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बस रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अभी तो कोई एक गिरफ्तार हुआ है, बाकी सब लोग फरार हैं। 5-6 लोग थे वो। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग उन्हें गिरफ्तारी चाहते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम है। क्या मामला था, कैसे शादी से मालूम, क्या बात हो गई? हम लोग गुरुद्वारे से लगन चढ़ाने गए थे। वहाँ पे कहते हैं आपका क्या नाम है, कौन सा गाँव? बाकरगंज में हम लगन चढ़ाने गए हुए थे। वहाँ पे हम जाके बैठ नहीं पाए थे, तब तक जो गांव वालों ने ईंट पत्थर बरसाने चालू कर दिए और कहते हैं चाकू लेके हम पे डट गए, जिसमें मेरे तो उसमें कोनी में चाकू लगा और जो हमारे फूफा जी थे उनको वहीं पे ढेर कर दिया उन्होंने। और क्या कहते हैं, बाकी और 6-7 लोग और थे, उनको बहुत चोटें आई हैं। कितने लोग आपके पीछे घायल हुए? हमारे लोग से 10-12 लोग घायल हुए हैं। हाँ जी। एक लड़की वाले भी शामिल थे क्या? लड़के वाले शामिल नहीं थे, लेकिन उनके जो चचा ताऊ थे, अच्छा, वो शामिल थे। तो इसमें किसी की मौत नहीं हुई? हाँ जी, हमारे फूफा जी की मौत हुई थी। घटनास्थल पे हो गई? घटनास्थल पर ही हो गई थी। मैं भी बहुत देर खड़ा रहा। क्या मारा है? कुछ फायरिंग हुई है? जो मछली काटने वाली छुरी नहीं होती, उससे मारा। और मैं बहुत देर, करीब 1-1.5 घंटे तड़पा हूँ वहाँ पे। उसके बाद पुलिस के रहमो कर्मों पर हम लोग वहाँ पहुँचे, हॉस्पिटल में भर्ती कराया पुलिस ने। पुलिस ने हमारी बहुत मदद की थी, क्योंकि पुलिस ने पहुँच के, लेकिन ऐसी जगह थी वहाँ से निकाल के ला के हमें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। मंगलवार को डोरीलाल स्टेडियम पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई।
वैक्सीन लगवाने के लिए 45 वर्ष की उम्र के लोग वहां पहुंचे और वैक्सीन लगवाने के बाद खुद को कोरोना वायरस से सुरक्षित महसूस किया। घर के बाहर खड़े होना पड़ा युवक को भारी, घर में झगड़ा कर रहे पड़ोसी ने पीट कर उतारा मौत के घाट। मामला थाना प्रेमनगर के जाटपुरा का है। यहाँ रहने वाले सुभाष पुत्र प्रेम शंकर का आरोप है कि उसके पड़ोसी नवीन के घर में विवाद हो रहा था। इस बीच उसका भाई अर्जुन वहाँ खड़ा हो गया। आरोपी ने उसको अपने दरवाजे के पास खड़ा देखा तो वह उससे झगड़ा करने लगा। देखते ही देखते नवीन ने उसको पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई। थाना प्रेमनगर में मृतक के भाई सुभाष की तरफ से आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई। ठीक है। फिर वहाँ से फिर मैं इसको ले आई जबरदस्ती न ले आई हूँ। फिर इसके रास्ते में हालत इसकी डाउन हो गई। इसकी वही खून की थाने पर आप माँ है इसकी? हाँ, थाने पर खून की उल्टी आ गई से ना आ गई। वो उसके बाद में कुछ लोग ले गए। आज दिनांक 17 मई 2021 को थाना प्रेमनगर के मोहल्ला जाटापुरा में नवीन नाम के व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा हो रहा था, जिस पर पड़ोसी अर्जुन ने आपत्ति की। इस पर पति पत्नी के मामले में हस्तक्षेप करने पर नवीन ने आग बबूला होकर अर्जुन के सर पर एक थप्पड़ मार कोतवाल का विदाई समारोह। कोतवाली सितारगंज में आज क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा कोतवाल सितारगंज सलाहुद्दीन खान के तबादले होने पर उनको विदाई समारोह कर विदाई दी। नगरवासियों का कहना था कि कोतवाल सलाहुद्दीन खान सरल स्वभाव के पुलिस अफसर थे। हमेशा वह अपने 1.5 साल के कार्यकाल में सच्चाई के साथ रहे। उनके द्वारा अपराध करने वालों पर पूरी सख्ती रखी गई। उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा गुजरा। सितारगंज कोतवाल सलाहुद्दीन खान का स्थानांतरण हो गया है, जिस पर समस्त स्टाफ द्वारा व नगर के वरिष्ठ समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों ने कोतवाली पहुंचकर उनको भव्य विदाई दी। कोई राय दी है उसको भी अवगत कराकर इन्होंने क्या कहते हैं उसे सुचारू रूप से लागू रखा है और हमेशा विश्वास में लेके मीटिंग करके जो भी योजनाएं हैं सितारगंज में कोतवाली के विषय में या यहाँ पे नगर में बहुत ज़्यादा एक जो समय ज़्यादा वो हो रहा था नशे का, जिसपे बहुत ही ज़्यादा अंकुश लगाया। चोरी की घटनाएं 5% रह गई जो कि 80-90% पे पहुँच गई थी। इन सब चीज़ों में अंकुश लगाया। 1.5 साल का जो इनका कार्यकाल रहा बहुत ही प्यारा रहा। हम ऐसा चाहते हैं जो इनको SIT में भेजा है, मेरे उच्च अधिकारियों से निवेदन है कहीं कोतवाली में ही कोतवाल है, कोतवाली में ही भेजा जाए, ऐसी मेरी राय है।